हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के जो जितने भी यहाँ पे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और ये जो दोस्तों बुक है, ये अंकित भाटी सर की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंप्लीट जो करने वाले हैं वो होगा इतिहास। इतिहास में हम लोग ने आधुनिक भारत को कंप्लीट किया था, आज करेंगे एक ही वीडियो में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, दोनों इतिहास को आज का होगा समाप्त। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कम से कम 150 क्वेश्चन प्लस कराने वाला हूँ दोस्तों। तो ये रहे हमारे अंकित भाटी सर, जो बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर ये इनकी पढ़ाया हुआ लगभग क्वेश्चन पेपर में लगभग में 90% फंसते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी बुक है दोस्तों यानी आपको फास्ट रिवीजन करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए दोस्तों। और वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय था। तो ये जो दोस्तों था, ये था किसके समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, रंगीन पत्थरों की जड़ाई। ठीक है, तो ये था हमारे शाहजहां के शासनकाल में, बहुत ही लोकप्रिय था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया। तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था दोस्तों, यह है ताम्रपाषाण काल, जो 2 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे है, किस स्थान पर बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था आपके राजगीर में। ठीक है, कहाँ पर, राजगीर में, पता है ना आपको। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए, ये अगली बार भी क्वेश्चन आया था। 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आ चुका है। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम्पीय यानी प्रियदर्शी भी कहा था। ये देवानाम्पीयदर्शी भी था, प्रियदर्शी भी था, ऐसे कभी कभी दे देता है। तो ये हमारे थे अशोक, सम्राट अशोक। कौन है, मौर्य सम्राट अशोक। अर्थात 4 का भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो यहाँ पे दोस्तों मुगल सम्राट का शासन था। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय मुगल सम्राट का शासनकाल था। तो यहाँ से आपका 5 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जजिया। देखिए, जजिया लगाया गया, समाप्त किया गया, पुनः लगाया गया, पुनः समाप्त किया गया, यानी ये 2-2, 3-3 बार चलता रहा। तो जजिया फिर से, यहाँ पे क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। मतलब एक बार लगा था, समाप्त भी हो गया, फिर से जजिया कर लग गया, ये किसने लगाया था, यही आपसे पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन जब आता है ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये औरंगजेब था। देखिए, आया, चला गया और फिर से लागू हुआ। आपने क्या कहा, आया एक बार यानी लगाया गया, समाप्त किया गया, और फिर से लगाया गया। जब और आ गया यानी दोबारा लगाने की बात करें तो और माने औरंगजेब। तो यहाँ से दोबारा जजिया कर पुनः, और किसने लगाया, तो एक बार लगाया, हटाया गया, तो और किसने लगाया, तो और भाई किसने लगाया, जजिया कर को लगाया था औरंगजेब। और आ रहा है ना, और से औरंगजेब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चलिए यहाँ से देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, उसी को हम धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कब हरिसेन थे। हरिसेन किस कब के दरबारी कब थे हरिसेन। तो हरिसेन जो तो थे ना, यह थे किसके,
समुद्रगुप्त के शासनकाल में, ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में थे हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के क्रांति का परिणाम था? तो 1857 के क्रांति का परिणाम जो था दोस्तों, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। यही आपका सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कंपनी की जो शक्ति थी उसको ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ए ऑप्शन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान तो मिला था, लेकिन किस नदी के किनारे मिला था? ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो इनको दोस्तों निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको? गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? यानी उसकी जो सैनिक थे ना यार, वो गुरिल्ला छाप लड़ाई करते थे। जैसे बंदर उंदर होते ना बड़े बड़े, वो सब लड़ाई करते थे, उस तरह से एक ही व्यक्ति था, वो था मराठा। ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो ये बताइए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग, मोम लोपी ढलाई। ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? सरोजनी नायडू ने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था? बताइए कि महात्मा गांधी ने लिखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो ये जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है वो महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। हिंद स्वराज की किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? बताओ कौन से भाषा में? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा अंग्रेजी भाषा। ब्रिटिश है तो अंग्रेजी भाषा दिखाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। करा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण क्या था भाई? अहिंसा मौलिक सिद्धांत। हिंसा ना करो किसी के प्रति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वो भी द्वितीय। कौन थे भाई? द्वितीय थे। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा बताएंगे कौन सा आंसर होगा? बताओ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो नवरत्न में कौन थे भाई? यहाँ पे आपके हो जाएंगे कौन? बताइए। ए ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन से हो जाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? ये क्वेश्चन भी आया था पिछली ही बार, ठीक है। सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था? तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा ना वो होगा खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम वर्ष तक शासन किया था। चलिए आगे देखेंगे। आगे जो बात करेंगे 13 नंबर कह रहा है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कह रहा अवध को करने में लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भरना है तो भरेंगे तो खुद ही पूरा हो जाएगा सेंट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा बताइए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका आंसर होगा डी। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति वैसे भी बहुत फेमस है। तो हड़प नीति को किसने माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हड़प नीति के माध्यम से अवध को क्या किया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल था। हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन था भाई? लोथल था, जो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 द्वारा किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत? तो ये था दोस्तों सिपाहियों के ही द्वारा 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। समझ में आ रहा ना? ए ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, भारत के कह रहा है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही बताइए। भारत में जैसे जैसे आए वो कौन कौन थे, उसका शासन क्रम बताना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया था। तो यहाँ से देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ से था आपका पहले आए थे इल्तुतमिश, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खलजी। तो 4-3 मिला किसी में, हाँ इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन कौन थे यहाँ पे? तो मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन बता दूं दोस्तों, शिवाजी के समकालीन जो थे वो थे आपके तुकाराम। कौन थे भाई? तुकाराम। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे कि लॉर्ड क्लाइव थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? तो यहाँ पे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अरे यार 1773 रेगुलेटरी एक्ट लागू होता ना, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो यही तो बने थे ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, चरक संहिता संबंधित है किससे? राजनीतिक से, चिकित्सा से। चरक संहिता जो है भाई चिकित्सा से संबंधित है। तो 24 का भी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चलो तो यहाँ से हम बात करें, शक संवत 1758 में, तो या 78 में कहा, मुस्लिम लीग की शुरुआत 622 में, औरंगजेब की मृत्यु 1709 में। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा यही सही, यही क्या है? सही नहीं है ये वाला, और सब क्या है? सही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सही है, जबकि डी वाला यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? कौन कौन पहले आया था? ठीक है, इसमें बात करेंगे कौन कौन आया था। टॉमस रो, फायान, हेनसांग। अब आगे क्या दिया है, तो इसमें कौन कौन सा आया था? टॉमस रो, हेनसांग, फायान में कौन कौन आया था? टॉमस रो, हेनसांग, फायान, ये कौन कौन से इसमें से कैसे किस क्रम में आए थे? मैं बता दूं, ये आए थे, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला भाई ये पराजित हो गया था। ठीक है ना, किससे पराजित हुआ था बताइए? तो मैं आपको बता दूं, ये पराजित हो गया था किससे? ये पराजित हुआ था प्लासी युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लासी युद्ध में पराजित हुआ था। एक यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा बैक होते हैं भाई, यहाँ पे जो 26 नंबर क्वेश्चन था, टॉमस रो, फायान, हेनसांग। टॉमस रो, हेनसांग, फायान, तो इसमें क्रम बताना था, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉमस रो, हेनसांग, फायान था। टॉमस रो, हेनसांग, फायान था, तो हेनसांग पहले आया था। ठीक है, फिर हेनसांग आया था, फिर टॉमस रो आया था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे प्लासी के युद्ध में हारा था सिराजुद्दौला। अगला देखते हैं, हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। मैंने कई बार बताया, हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? अरे चिकित्सक थे, वो भी किसके शासनकाल में थे? ये भी आपको बताना होगा। क्यों? ये भी तो बताना होगा। तो ये थे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। ए ऑप्शन क्लियर है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जिसे किसने इसको पारित किया गया था? किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दोस्तों किसके? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1851 में बीएस मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया था, जिसके अनुसार वर्ष से कम कितना वर्ष विवाह पर प्रतिबंध था। तो ये कम से कम कितना वर्ष विवाह वाला है भाई क्वेश्चन? यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 वर्ष, कम से कम 12 वर्ष पर बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था, मतलब 12 वर्ष से नीचे है तो उनकी शादी न करो। ठीक है, प्रतिबंध था, रोक था, यही था ये। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे आइए, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया था। क्या घोषित किया था भाई? इन्होंने घोषित किया था यही
कन्या हत्या को क्या करना अवैध है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग ने अंग्रेजी शिक्षा पर ज़्यादा दिया था। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा दोस्तों प्राथमिक शिक्षा, ठीक, वो भी प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया था, अधिक बल दिया था। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत किसने दिया था? ट्रैफिक, भारत में जब भीड़ लग जाते हैं, जाम लग जाते हैं, ट्रैफिक जो जानते हैं ना इलाहाबाद में लगती है, वो किसने सिस्टम दिया या श्रेय दिया? तो ये थे आपके कौन? ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिश शासक। कह रहा सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू हुई थी? महालवाड़ी प्रणाली जो है वो कहाँ लागू हुई थी? मैं आपको बता दूं, महालवाड़ी प्रथा सबसे पहले लागू हुई थी जो ये उत्तर प्रदेश में ही लागू हुई थी महालवाड़ी प्रथा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कब अंत किया था भाई? 1829 में, जो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहरों में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो दयानंद सरस्वती ने किसकी आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में? वो भी किस शहर में की थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया। बॉम्बे जिसे अब मुंबई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था, ए ऑप्शन क्लियर है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में? प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। 41 का फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की आय होगी तो दया होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। वो भी कहाँ पे? 1875 में किया था, बम्बई में किया था आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। सी ऑप्शन क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेलूर मठ होगा। कहाँ पर होगा भाई? बेलूर मठ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया बेलूर मठ होगा। चलिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था यार? इन्होंने क्या किया था बताओ? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की स्वामी विवेकानंद, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897। सी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मतलब सही बात है कि नहीं? सही बात है भाई, ये स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। आगे बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर विश्व में धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। वो कहाँ पर बताया था? 1893 में शिकागो में। पहली बार इन्होंने भाषण दिया था शिकागो में 1893 में, ठीक। हिंदू धर्म के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा काल के इनमें कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये था कौन सा? लोथल नहीं था, 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा आंसर? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने बताया ना लोथल नहीं होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। कई बार आया, फिर से आएगा पेपर में। चलो अगला है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, बी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वो फर्स्ट है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले इन्होंने लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई
किसने किया था यार? रखाल दास बनर्जी, दयाल राम सन। तो हड़प्पा सभ्यता के कौन थे भाई? दयाराम साहनी थे। कौन होंगे? तो यहाँ पे जो थे SR राव थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? तो ये किया था किसने? SR राव ने। SR राव ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से, क्या है? कह रहा कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ पाया गया था? सुरकोटदा में पाया गया था। डी ऑप्शन क्लियर है। देखिए सुरकोटदा भी है, सुतकांगेडोर भी है, तो आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे, तो चलिए मैं क्लियर ही कर देता हूँ। यहाँ पे डी ही ऑप्शन क्लियर, सुतकांगेडोर मत मारने, ठीक ना। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो यहाँ पे है कालीबंगा, रोपड़, लोथल है, पाटिलपुत्र नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे 52 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है उपनयन समारोह से तात्पर्य है, उपनयन समारोह से जो तात्पर्य है ये कौन हो जाएगा? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, यही आपको क्लियर होगा। उपनयन समारोह से बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग रटिए। देखिए जरूरी नहीं बहुत कठिन कठिन पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन जरूरी नहीं नॉर्मल भी देगा, तो यहाँ पे दोनों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 55 नंबर। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं भाई? उपनिषद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। चलिए आगे बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, क्या है? कह रहा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता है? तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र भगवान को है, इंद्र देव को है, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्राचीनतम वेद कौन है दोस्तों? ऋग्वेद है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो 1757 की प्लासी की लड़ाई में, ठीक है, यही तो है दोस्तों। सिराजुद्दौला 1757 की लड़ाई में हार गया था, समझ में आया? हाँ, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। कैवल्य जिसका अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा इस इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। आपकी इच्छा कह रहा रसगुल्ला खाने की, उस पर यार विजय प्राप्त करो। मुझे रसगुल्ला नहीं खाना है तो वो कहाँ खाने पाओ? जब इच्छा पे काबू ही नहीं है, मन कर रहा है ये करूँ वो करूँ, तो करो फिर, इस पे काबू करना, यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें तीर्थकार व अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे भाई? महावीर स्वामी, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। पहले जैन तीर्थकार कौन थे? तो पहले थे आपके कौन से भाई? ऋषभदेव। पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे, जो आप सभी को पता होना चाहिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात करें अगर जैन धर्म में 3 त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, यह क्यों? सम्यक आचरण, यही तो है यार सब कुछ। बोलो, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, डी ऑप्शन नहीं होगा? बोलो डी ही होगा दोस्तों, दिख रहा है साफ ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ में था, कहाँ पर था? सारनाथ में था यार, सारनाथ में, ठीक है। यानी अशोक का जो 4 मुखों वाला सिंह था, देखोगे तो उसमें से एक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में, ठीक, यही पूछ रहा है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा लिखा शिलालेख कौन था? 13वां शिलालेख। सबसे बड़ा शिलालेख कौन था? 13वां शिलालेख था। यहाँ से 65 नंबर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 66 नंबर। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी क्या थी? आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तोसाली था। कौन सा? तोसाली। देवनाम प्रिय नाम से है सम्राट अशोक। देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है कौन? अशोक, सम्राट अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
अगला क्वेश्चन जो कह रहा है भाई ना, यहाँ पे दे ध्यान से देखेंगे, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग के विजय पर 13वां है भाई? 13वां, डी ऑप्शन करेक्ट है। कलिंग का विजय 13वां शिलालेख है और सबसे बड़ा भी शिलालेख है। अशोक ने कौन सा शिलालेख ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया था? कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया था? एक ही है ऑप्शन, तो यहाँ पे जो है सहबाजगढ़ी लिपि में प्रयोग नहीं किया गया था। अगला कह रहा है मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है या प्रतिमान है, कहाँ पर है, कौन सा है बताइए? ये हो जाएगा स्तंभ। कौन सा है? स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो ये हो जाएगा सादत खां। सादत खां, बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा बृहद यानी बड़ा सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो जो सांची का स्तूप है ना दोस्तों, वो गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से कि मौर्य काल से? बताओ, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? डी है कि बी है? सांची का स्तूप बताओ भाई। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ये सब थे विक्रमादित्य मौर्य। किसके? ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई? 73 का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत कब आया था? विक्रम संवत बताओ, विक्रम संवत कब आया था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 57 ईस्वी में विक्रम संवत। कह रहा हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो 5 इंडीज का मतलब 5 राज्य थे, वो कौन कौन थे इसको आपको पहचानना है और जानना है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 76 में जानेंगे, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने योद्धा महासम्मेलन का आयोजन किया था। जहाँ योद्धा महासम्मेलन का आयोजन किया था वो था कौन था भाई? बी ऑप्शन यानी प्रयागराज। ठीक है, हर्षवर्धन यही तो किया था यार, प्रयागराज में। चलो, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण का ब्राह्मण मूल पाठ है। शतपथ ये कौन सा भाई? ऋग्वेद है। बताओ कौन सा है? ऋग्वेद होगा? नहीं, यह होगा यजुर्वेद। कौन सा होगा? यजुर्वेद होगा दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जो गायत्री मंत्र है ना ऋग्वेद में, वो किसको समर्पित है ये आपको बताना है। तो ये सती सावित्री को समर्पित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? तो सबसे पुराण प्राचीन है कौन सा है भाई? प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, जिसे मत्स्य पुराण कुछ लोग बोलते हैं। 79 का ए ऑप्शन क्लियर होगा। आगे भी बात करते हैं भाई ऐसे, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान को ही तो पराजित करेंगे, बोलो, और किसको पराजित करेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ये देखो मैं इतना फास्ट करा रहा हूँ दोस्तों ताकि आपका कवर हो जाए, नज़दीक है पेपर, समय नहीं है आपके पास। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वर्षा और चक्रवात के थे, तूफान के थे कि अग्नि के थे? यहाँ पे हो जाएंगे वर्षा और चक्रवात के देवता थे। आगे 82 में, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था कहाँ पर? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो यहाँ पे 82 का डी हो जाएगा। समझ में आया ना? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद कुशीनगर में, ठीक है भाई, कहाँ पर? कुशीनगर में। 83 का भी इन्होंने कहाँ पर अपने मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। 73 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आम तौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। आमतौर पर त्रिपिटक को क्या कहा जाता है? 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। त्रिपिटकों में से एक नहीं है। कौन नहीं है भाई? उपासका है। उपासका बोलो, यही तो पकड़ा गया पहले ही ना। अभिधम्म है, सुत्त है, विनय है, जबकि ये नहीं है।
त्रिपिटक, त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है जैनियों से संबंधित था। कि किससे संबंधित था? कि बौद्धों से, सिखों से। तो बोले त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये था दोस्तों त्रिपिटक हिंदुओं से। ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? यानी ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने कौन ऐसा था भाई जो इनकी मदद किया था? शिवाजी मदद किए थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक आप लोग करते नहीं भी, कमेंट भी नहीं करते, बताइए ऐसे होगा? आप लोग देखिए, आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो ये हौसला आता है, फिर आगे भी की भी पार्ट ले आएंगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। युद्ध को महापरिनिर्वाण बुद्ध को गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण तो भाई कुशीनगर में हुआ था। बताइए कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, जो सबको पता है। चलिए यहाँ से मैंने आपको बताया ना, कुशीनगर हो गया है। चलिए अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए, किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म में अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? बताओ कहाँ पर भाई किया था? ये हो किया महाबोधि मंदिर समूह में। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें बोधि के नाम से भी जाना जाता है। किसके? बुद्ध के नाम से भी जाना, बुद्ध का नाम हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। क्यों भाई है? बताओ। ये यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको दिखाना है और बताना भी है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए बोध गया फेमस है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? 91 का ए, सारनाथ में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा सकता हूँ और उसको मैं आपको बता दूँ, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धों ने उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ है क्यों महत्वपूर्ण है? अरे यार, भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अपना पहला क्या दिया था? मतलब पहला उपदेश दिया था कि नहीं दिया था? अभी मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो बहुत ही आसान है, थानेश्वर का। डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तो दिल्ली में यहाँ पे जो शासक था वो था तोमर वंश का। किसका? तोमर वंश का। ए ऑप्शन क्लियर है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो एक ही था, ये मैसूर का शासक था, टीपू सुल्तान। कहाँ का? टीपू सुल्तान जो था भाई, कहाँ का? मैसूर का शासन था। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? दक्षिण चोल पांड चेर थे, राजपूत नहीं थे भाई। ठीक है ना। हाँ, यही नहीं थे। कौन थे? राजपूत नहीं थे। सी ऑप्शन क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए 97 क्या कह रहा है। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में लगभग 15 किलोमीटर की दूर पर? मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूर पर है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो रामपाल था। बोलो कि देवपाल था, महिपाल था, गोपाल? सब में पाल है। बोलो। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं बता दूं, पाल वंश का पहला संस्थापक था गोपाल। पाल गोपाल। आगे बात करते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। बताओ, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? वेरी गुड, बलबन ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किसके, यहाँ पे मैं बात करूँ, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता जो था, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बी ऑप्शन यहाँ पे
क्लियर हो जाएगा। तो 100 का बी ऑप्शन क्लियर है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर तैमूर ने जो आक्रमण किया था ये कब किया था? तो ये 1398 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश बताओ, तुगलक वंश की शासक किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक है क्या? बोलो। गयासुद्दीन तुगलक, यही है। बी ऑप्शन क्लियर है, गयासुद्दीन तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या रही? जो अलाउद्दीन खिलजी था दिल्ली में शासन किया था 1296 से लेकर कहाँ तक था? बताओ कहाँ से कहाँ तक इसने शासन किया था? बहुत ही अच्छा व्यक्ति था इसने। ये आपका क्लियर हो जाएगा, ए ऑप्शन। खिज्र खान निम्नलिखित में से किसे राजवंश से संबंधित था? खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये खिलजी वंश से संबंधित था। बताओ 104 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा भाई? सी, सैयद वंश से। किससे? सैयद वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीर खुसरो जिसे कव्वाली का पिता कहा जाता है, अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है, बात सही है। किसके दरबार में दरबारी कब था? अमीर खुसरो। अरे ये तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। ठीक है, 105 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिकंदर लोदी का शासन कब से कब तक रहा? जो भारत में सिकंदर लोदी आया था इसका शासन कब से कब तक था? तो ये 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक था। सी ऑप्शन क्लियर है। 107 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ है? ये बहुत पूछता है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा जो है कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। बी ऑप्शन क्लियर है। अगला बात करते हैं 108 नंबर पे। ठीक है ये दोस्तों, चलिए दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन सा राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे, इल्तुतमिश भी थे, फिरोज शाह। अलाउद्दीन खिलजी शायद नहीं थे यार, बात समझ रहे हैं ना? हाँ यही है, ये तीनों बेचारे थे, इसमें तीनों लगे थे, जबकि यही एक ऐसा था ये नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी इसमें नहीं था। ठीक, सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है, जियाउद्दीन बर्नी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं था? कौन था दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं थे? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन? अब्बास खां शेरवानी। ये नहीं होंगे और बाकी सब थे भाई, जियाउद्दीन बर्नी थे, अमीर खुसरो थे, मिन्नास मिराज सिराज थे, सब थे। वास्को डिगामा किस वर्ष आया था? तो 1498 में आया था दोस्तों, 1498 में। ठीक है ना, 1498 में। डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में? वो भी कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। समझ में आ रहा है? ये सब कहानी बहुत अच्छी थी भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में अकबर के संरक्षक कौन थे? फायजी थे। बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो 112 का आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फायजी थे कि बैरम खान थे? सॉरी, बैरम खान थे। यहाँ पे डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को मुगल शासन पर बैठाया था? सरहिंद पर कि कहाँ पर बैठाया गया था बताइए? 113 का आपका हो जाएगा कलानौर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है भाई। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला, करा निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? पहला रुपया मुद्रा क्या हुआ था? मुद्रित हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में था भाई? ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में। सिक्कों का जादूगर यही है। आगे देखते हैं। कर रहा है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस महल में या किस किले में मिला था? बताइए। ये मिला था अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? भूमि मापांकन की व्यवस्था जो प्रारंभ की थी वो थे शेर शाह ने। बी ऑप्शन क्लियर है।
कह रहा है बक्सर के युद्ध के बाद भरना है इसमें के नायब इलाहाबाद और कड़ा के मुगल सम्राट को सौंपा गया, ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप सब पढ़ सकते हैं, बताओ। यहाँ पे हो जाएगा अवध, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन में बात करूँ, इनमें से कौन मुगल सम्राट अनपढ़ था यार, एक ही व्यक्ति था, अकबर। बताओ, ये पढ़ा लिखा नहीं था और ये इतना खतरनाक था कि कुछ कहो ना, ठीक है ना। हाँ, अकबर यही एक ऐसा शासक जो पढ़ा भी नहीं था, अच्छा शासक भी किया था। ये ऑप्शन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पता लगे पढ़ने पर तो हो नहीं रहा, बिना पढ़े पढ़े हो जाते थे यहाँ पे। आइए 119 नंबर, यहाँ बात करते हैं मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे सूबेदार कहा जाता, क्या कहा जाता था उन्हें भाई, बोलो, कोतवाल कहा जाता था, डी ऑप्शन क्लियर। आगे बात करें हम 120, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्या मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह में से एक का समझौता किया, अमर सिंह से एक समझौता किया था, कौन सा भाई, बताओ। यहाँ पे थे जहांगीर, इन्होंने ही समझौता किया था, सी ऑप्शन क्लियर है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, बाबर, कौन आ गया, बाबर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। जो पढ़ा लिखा नहीं होता वही ज़्यादा फेमस होता है, तो यहाँ पे कौन नहीं पढ़ा लिखा है भाई, यहाँ पे है अकबर। ये जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया, कौन थे, कौन ऐसा व्यक्ति था भाई, यह अमानत खान सिराजी थे, अमानत खान सिराजी, सी ऑप्शन क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है कि आगरा जिले में है, किस जिले में है, अब बताओ। आगरा में है, ठीक है ना। बुलंद दरवाज़ा कहाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से, ठीक है, सदियों से बिना जंग लगे, लौह स्तंभ ऐसा है दिल्ली में जो बिना तक जंग ही नहीं लगा, बारिश वारिश होती रहती, खुला रहता है, तो एक निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, तो बताओ, ये तुम्हें बताना है कहाँ पर स्थित है, कौन से परिसर में, उसके आसपास, यही आपको पूछ रहा है, तो बताओ। ये हो जाएगा आपको कुतुब मीनार परिसर में, जहाँ कुतुब मीनार है उसी के आसपास में है। आगे बात करते हैं, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष किया था, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 कुछ ईस्वी में किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1616 में। चलिए बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, मैंने अभी आपको बताया कि बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था यार, अकबर ने बनवाया था भाई, ठीक ना। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल किस में स्थित है, हवा महल में कि आगरा किले में, बोलो, दो ऑप्शन पे बोलो, कि फतेहपुर सीकरी में है कि ग्वालियर का किला में है, बोलो कहाँ पर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई, तो बोलो किसकी मृत्यु हुई थी। ये कई बार आया है, फिर से आएगा पेपर में देखना। तो जहांगीर थे, शाहजहां थे, और कहाँ पे थे, ये आपके हुमायूं थे, यही बेचारा गिर के मरा था, हुमायूं, ये बेचारा सीढ़ी से गिरा और टपक गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है भैया आपको, बोलिए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, ये हो गया, ये देखेंगे 130 नंबर, क्या कह रहा है, किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले को निर्माण किया गया। आगरा का किला जो कौन निर्माण किया था भाई, यहाँ पे अकबर ही होगा, बहुत ही खतरनाक था, अनपढ़ था। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल का सही भूमिका क्या है,
कोतवाल का सही भूमिका क्या है? तो यह कानून और व्यवस्था बनाए रखना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना कानून का क्या है भाई, यही है। 132 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बिहार राज्य के सासाराम शहर, बिहार राज्य के सासाराम शहर जो है निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? सासाराम मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पे जो होगा ना भाई 132 का आपका सी ऑप्शन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? सासाराम। चलिए आगे बात करते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपने आत्मकथा लिखा था, तुर्की में। तो ये किसने लिखा था? इसके आगे आप सब लोग जानते हैं, इस पुस्तक का नाम था क्या? बाबरनामा। कौन था भाई? बाबरनामा। बी ऑप्शन क्लियर है। आगे बात करते हैं, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का जो शासनकाल था वो क्या था? तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 1605 से 1627 में। कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी? तो जहाँ पर मृत्यु हो गई थी वो कौन सा स्थान था? आप लोग बताइए, मैं तब तक यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाए, रंगून में। अगले बात करते हैं भाई, यहाँ पे आगे बात करते हैं, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? कठपुतली सम्राट कौन था बताओ? यहाँ से मैं बोलूँ फर्स्ट ऑप्शन के लिए जहांदार शाह, ए ऑप्शन। कह रहा है विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन पर, ठीक है, मौर्य सिंहासन पर उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने की थी? तो ये शाहजहां ने। प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? शाहजहां ने किया था, ठीक है। मौर्य सिंहासन भी है और लाल किले में स्थापित भी किया था। आगे हम बात करेंगे यहाँ से, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि था? अकबर के दरबार में तुलसीदास थे कि नहीं थे? पहले ये बताओ, बोलो, ये थे कि नहीं? नहीं थे। अब आगे बात करते हैं, ये दो तो नहीं थे। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कौन थे? तो वो कालिदास हैं कि नहीं हैं? रहीम खान, रहीम खान आ गया, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कौन था भाई? रहीम खान। ऐसी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रहीम खान था, यही पर रहीम खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा इसको सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कौन नहीं मेल खा रहा है भाई? उसी को मिलाइए। कौन नहीं मेल खा रहा है? पढ़िए उसको सबको। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, जो मेल नहीं खा रहा है बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। राजा मानसिंह के अकबर के वित्त मंत्री थे, वह यही आपका गलत है, यही नहीं है। आप आगे पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सारा है, सबको कंप्लीट करना है। चलिए, औरंगजेब कह रहा है किसका पुत्र था? अकबर का कि बाबर का? औरंगजेब जो था पुत्र था वो शाहजहां का था, डी ऑप्शन क्लियर है। आगे बात कर रहे हैं पानीपत, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच, बी ऑप्शन क्लियर है। अकबर और हेमू के बीच लड़ा था पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध। निम्नलिखित में से देखेंगे 142 नंबर, इनमें से कौन मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? कौन ऐसा व्यक्ति था जो शराब को छूता ही नहीं था? पीने की बात तो दूर है, औरंगजेब था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग में सही नहीं है यार बताओ? निशांत बाग, लखनऊ और हुमायूं का मकबरा, यही तो है हुमायूं का मकबरा, डी। 143 का कौन सा हो जाएगा बोलो? डी ऑप्शन, यही नहीं मेल खा रहा, सब मेल खा रहे हैं, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी को किसने लिखा था? अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा था, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने दिया? कि भारत में काजू के बारे में किसने बताया था? ये पुर्तगालियों ने बताया काजू क्या चीज़ होता है। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम थे, गुलबदन बेगम थे हुमायूंनामा के लेखक, बी ऑप्शन करेक्ट है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे अबुल फजल। आगे बात करते हैं, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था, ये थे मियां तानसेन। कौन थे? मियां तानसेन, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे 48 हो गया ना। आगे बात करते हैं 49 नंबर,
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ, ये था आपका डी ऑप्शन, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको गौर करेंगे भाई सब लोग। क्या है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? भाई असत्य है कौन, वही आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, यही आपका असत्य है, डी ऑप्शन। उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतर के लिए, हिंदू धर्म अस्वीकार करने के लिए विवश किया था, ये बात गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक, 151 नंबर देखते हैं। ठीक है, कह रहा किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर कर दिया था? बताओ किसके साथ हस्ताक्षर कर दिया था, ये बताना है आपको। ए ऑप्शन के लिए जय सिंह के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन अष्टप्रधान था? अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था, मतलब अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा कोतवाल, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब, जो औरंगजेब है ना दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब जब मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व था किसके शासन में या किसके हाथों में था? दोनों बात एक ही है, ये था ताराबाई के हाथों में। किसके? ताराबाई, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किस औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, वो किसको मिली थी? भाई ये तो बात की बात है, ये किसको मिली थी आप बताएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मिला था ताराबाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा जाता था? देशमुख, पाटिल और नायक के रूप में स्वतंत्र सरदार को, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था, सरनोबात का पद संबंध था, किससे संबंध था भाई बताइए? डी ऑप्शन, यहाँ पे सैन्य प्रशासन से। ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। चलिए 157 नंबर में वर्ष ऑप्शन में भरना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास अस्थायी सोआली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था, ये कौन सा हो जाएगा बोलो? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा 1612 में सोआली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक अन्वेषक वर्ष भारत में आया था 1498, जबकि इसमें से नहीं है, आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं। 1498 में है, वही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, 1498 सी ऑप्शन। 59 नंबर बात करेंगे 100, मेरठ छावनी में 1857 सैनिक क्रांतियों की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1897 में ये क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी भाई, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? मतलब कि विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं प्रदान की थी, उसको सहायता ही नहीं किया था, ऐसा कौन था भाई? हैदराबाद का निजाम था, बिल्कुल, कि यही था अवध की बेगम हजरत महल, बेगम की अवध हजरत महल, बी ऑप्शन यही थी जो मदद नहीं की थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, बोलो, कि बेगम हजरत महल थी? चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेगम हजरत महल थी, ठीक है ना, लखनऊ से संबंधित थी। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? राफेल इन्फेंटेल था, यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए भाई, हाँ बी ही होगा, इन्फेंटेल। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ये था मछलीपट्टनम, सी ऑप्शन। कह रहा है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी गई थी, कहाँ पर दी थी? झांसी में, शिवपुरी में, सागर में, कानपुर में? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ बता दूँ, ये दिया था शिवपुरी में, बी ऑप्शन क्लियर है। चलिए
सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857 में। बी ऑप्शन क्लियर है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन भरना है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा, जिन्हें मार्लियामेंटो, तो मार्लियामेंटो आया था 1909। हमने कहा था पढ़ोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। मार्लियामेंटो कब आया था? 1909 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने लाख 26 लाख प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए देने के लिए सहमत हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस समय क्वेश्चन हो गया है और आता रहेगा। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, कब चला था? 1853 में, मुंबई से ठाणे के मध्य, मुंबई से ठाणे के मध्य। ये हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है, 1872 में हुई थी। बात समझ में आई भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? बोलो। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 170 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो इसमें। कह रहा 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने तो किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंध नहीं है? भूमि राजस्व प्रणाली से संबंध है नहीं है, तो ये होगा दस्तक प्रणाली। यही नहीं संबंध है, बाकी सब संबंध थे। मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमादारी, ये सारे सब लागू थे, दस्तक नहीं लागू थे। आइए मैं आगे आपको लेके चलता हूं दोस्तों। 72 नंबर में 172 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर? पहला डाकघर, तो यार इतना अच्छा क्वेश्चन पुणे होगा कि बॉम्बे होगा? बताओ। यहाँ पर डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बम्बई, अब जिसे बम्बई बोलते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? बताइए किस में परास्त किया था? तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? चलो ये आपका रहे होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है, वो भी किस में, देखते हैं भाई कितने लोग बताते हैं। अब एक क्वेश्चन तो मैं दूंगा, पिछली वाली वीडियो में एक दिया था, इसमें भी एक दे रहा हूँ, आप इसको बताएंगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये था भाई, बताओ। चलो यहाँ पे मैं तो आप लोगों को दो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करना है, 173 नंबर 174। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो कमेंट में देगा हम उसका नाम अगली बार लेंगे। ठीक ना, तो चलिए हम यहाँ पे बताइए कौन सा होगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? पहली बार हस्ताक्षर किया था, अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था। डी ऑप्शन 1809 में। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन जितने भी थे हमने आपको कंप्लीट कराया, और ये अंकित भाटी सर की बुक है दोस्तों, मैं आपके सामने जो लेकर आया, बहुत ही अच्छी बुक थी। और यहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन, यानी आपको मैंने बताया था कि ये कौन सी किताब है दोस्तों, अंकित भाटी सर बुक की बुक है। और ये UPSSC 2023 के जो पेट में एग्जाम होने वाले वही से संबंधित है क्वेश्चन। आपके प्राचीन भारत, मध्यकालीन इतिहास, ये दो इतिहास को मैंने कंप्लीट कराया। ज़रूर आपको यहाँ से मदद मिलेगी दोस्तों। तो हम ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।